जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोस x बराबर -1/2 दिया गया है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और बाकी जितना और अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूरा नहीं उतारे हैं हम। क्वेश्चन में पूरा क्या बोला कि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में क्या करना है कि बाकी जो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो निकालना है। तो एक दिया गया है, बाकी अदर 5 जो होता है 6 होता है ना, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, टोटल 6 होता है। तो एक दिया गया है, निकालना बाकी 5 वो है। तो ध्यान से देखना है कि कोस x बराबर जो है वो दिया गया है। क्या है? कोस x बराबर क्या है? -1/2 है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान देना है कि कोस x बराबर -1/2 है। तो कोस x माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस ये देखो, बोल दिया ना कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे ये माइनस का साइन दिख रहा है। ठीक है, माइनस का साइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोस जो कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कोस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, और कोस का फॉर्मूला होता है ना b/h। कोस का क्या होता है? b/h होता है, यानी ऊपर वाला b का मान हो गया और नीचे वाला h का मान। तो b का मान कितना लेंगे? 1। b का मान 1, माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, बस माइनस तो वो शो कर रहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो b का मान 1 लेंगे और h का मान क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो अगर b और h दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? p निकालना पड़ेगा ना। तो p बराबर फॉर्मूला, तो p बराबर क्या फॉर्मूला बैठाएंगे? √h² - p²। ये वाला बैठाएंगे, ये तो पता ही होगा आप लोग को। तो h का मान तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस p, तो p² कितना हो गया? तो p हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना? 4 - 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो आएगा कितना? √3। कितना आएगा? √3। तो √3 क्या आया? p का ना मान आया √3, p का मान आ गया √3। अब हमको अदर 5 को निकालना है। तो जब कोस x बराबर -1/2 दिया हुआ है, तो इसी का उल्टा तो एक और हम अपने मन से लिख सकते हैं ना। क्या? कि सेक x। तो सेक x जो है कोस x का उल्टा होगा। अगर ये -2/1 है तो ये 2/-1 होगा, और -1 नीचे ना लिखे हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो -2/1, या तो सीधा -2 बोलो। अब आगे निकालते हैं, तो साइन x निकालते हैं। तो साइन x बराबर क्या होता है? p/h होता है। साइन x बराबर p/h होता है। तो p का मान आया √3। p का मान आया √3। ठीक, उसके बाद p का मान आया √3, और h का मान कितना है? तो h का मान तो 2 है, तो 2। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि x जो है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्या साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? नहीं, नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पे कोस साइन के उल्टा लिख लेते हैं, कोसेक x। तो कोसेक x क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, तो -2/√3 हो जाएगा। ठीक, -2/√3। अब निकालते हैं 10। तो 10x बराबर, तो 10x बराबर क्या होता है? p/b होता है। तो p का मान तो आया √3, b का मान दिया हुआ था कितना? b का मान कितना है? तो 1। b का मान कितना है? 1 है, b का मान 1। तो लेकिन 10x क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो हाँ, 10x क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो √3/1 ही सिर्फ रहेगा, या तो √3 लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या लिखेंगे? कोट x। तो कोट x का इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/√3। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि एक दिया गया है, बाकी अदर 5 निकालना है। तो 1 2 3 4 5, जो 5 बचा था उसको तो हम लोग निकाल दिए। तो ध्यान क्या देना है पता है ना? क्वाड्रेंट वाला, कि किस क्वाड्रेंट में है। माइनस में है तो माइनस में, प्लस में है तो प्लस में, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साइन x बराबर दिया गया है 3/5। तो साइन x बराबर क्या होता है? p/h होता है ना, यानी ये p का मान है और ये h का मान है। निकालना क्या है? तो b निकालना पड़ेगा पहले ना। तो b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? b का हो जाएगा h² - p²। जब भी b
और पी निकालना रहेगा, समझ लो कि वो माइनस में रहेगा यहाँ बीच में, ठीक है। और जब एच निकालना पड़ेगा तब समझ लो यहाँ पे प्लस में रहेगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब होगा जब एच निकालेंगे। तो बी का मान निकालेंगे तो एच का मान कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, सीधा मैं लिख देता हूँ 25, माइनस पी स्क्वायर, पी का मान कितना तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ। सोल्व करेंगे तो √16 आएगा और √16 का 4, यानी बी का मान कितना आया 4, बी का मान कितना आया 4 आया। तो साइन एक्स अगर दिया गया है 3/5 तो इसी का उल्टा कोसेक एक्स होता है, तो हो गया कोसेक एक्स, ठीक है। तो कोसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 5/3, उल्टा होता है ना साइन एक्स का, रेसिप्रोकल, तो 5/3। अब निकालो, किसका निकालेंगे, तो 2 तो हो गया, बचा है 4 ना, और 4 तो कोस एक्स बराबर निकालो, तो कोस एक्स बराबर होता है B/H। तो पहली बात तो ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। तो B/H ये निकालनी है हम लोग। अब देखो कोस एक्स और B/H, तो B का मान कितना है, तो B का मान कितना है, तो B का मान आया 4, तो 4। H का मान कितना था, तो H का मान था 5, तो 4/5। अब देखो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या कोस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव बैठाएंगे। अब कोस एक्स का उल्टा यहाँ बैठा देते हैं, तो सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स इसको उल्टा कर देंगे तो -5/4 हो जाएगा। अब बचा 10 वाला, तो 10x बराबर, तो 10x बराबर होता है P/B। तो P का मान तो आया कितना, तो P का मान आया था 3, P का मान आया 3 और B का मान आया, तो B का मान आया 4, तो 4। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो 10x तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव डलाएगा। तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, कोट एक्स बराबर ये 4/-3, तो -4/3 इसको लिखेंगे, तो हो गया ना ये वाला आंसर। मतलब मैं आशा करता हूँ कि ये और ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार 3, 4 और 5 भी करना है, ठीक है। तो ये 1 और 2 को आज से रहने देते हैं, इतना ही सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।